मैं गौरव शर्मा और आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है? केमिकल इक्वेशन होती हैं किसी भी रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस को हम केमिकल फॉर्म में लिख सकें, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, तो क्या बन जाता है MgO। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना बन जाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक होता है आपका केमिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है आपका कि किसी रिएक्टेंट से, किसी अभिकारक से कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, किसी रिएक्टेंट से न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो, कि किसी अभिकारक से नया उत्पाद बनता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी सीधे सीधे हम भाषा में कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया के द्वारा कोई नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल अवस्था परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के क्या उदाहरण हैं, क्या एग्जाम्पल हैं? रासायनिक जो परिवर्तन होता है, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपिंग ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये आपके केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल, आइस मेल्ट होगी, सॉलिड होगी, सॉलिड के बाद मेल्ट होगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस का निकलना। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करना। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन कलर, कलर रंग में परिवर्तन, और चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, और चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है जब की केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से आपकी गैस निकलती है। अगर आप रिएक्शन कराते हो किसी मेटल की एसिड से, आप जिंक की रिएक्शन कराते हो H2SO4 से, तो आपका क्या बनता है? आपका ZnSO4 बनता है, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है? जब लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। चेंज इन कलर, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कलर में चेंज आता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका जो टमाटर होता है वो पहले ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद वो रेड में चेंज हो जाता है। यानी राइपिंग ऑफ फूड, फलों का पकना भी आपका एक केमिकल चेंज है। चेंज इन टेम्परेचर, जब आपने इस केमिकल चेंज, ताप में परिवर्तन, जैसे आपने कोई एक बीकर ले लिया और बीकर लेकर के इस बीकर में आपने जिंक ग्रेन्युल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े H2SO4 के साथ डाल दिए, तो क्या होगा? इस बीकर को आप टच करके देखेंगे या इसके ऊपर थर्मोमीटर लगाएंगे तो ये आपके टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। यानी इस कंडीशन को कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन स्टेट में क्या होता है? जब किसी स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे आपके पास कोई कैंडल है, वही कैंडल आपकी जल रही है, तो कैंडल जलेगी तो क्या होगा? आपका कुछ अमाउंट में जो बैक्स है वो नीचे की तरफ आएगा और कुछ बैक्स है वो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जलेगा। तो यहाँ से जो बैक्स है जो मेल्ट हुआ है, यहाँ से जो मोम है जो मेल्ट हुआ, पिघला, नीचे की तरफ आया, तो वो कैसा हो गया? फिजिकल चेंज। और जो बर्न हुआ वो कैसा हो गया? केमिकल चेंज। यानी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपका बैक्स मेल्ट होता है, जब मोम पिघलता है, तो उसमें दोनों तरह के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है।
जितने अमाउंट में वैक्स है वो जलता है वो आपका केमिकल चेंज है, और जितने अमाउंट में वैक्स पिघल जाता है वो आपका फिजिकल चेंज है। अब देखिए, अब इसके बाद आती है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपकी दो तरह की होती है, एक वर्ड इक्वेशन, यानी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन है आप उसको वर्ड फॉर्म में लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या फॉर्म करते हैं, अमोनिया। ये अमोनिया फॉर्म करेंगे। अब देखिए यहां से ये आपकी, जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अगर इसको हम केमिकल फॉर्म में लिखेंगे H2 प्लस N2 फॉर्म अमोनिया। ये जो आपको रिएक्शन मिली, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्केलेटन इक्वेशन, कंकाल समीकरण। इसमें क्या होगा, इसकी जो स्टेट लिखते हैं कंकाल समीकरण में आपकी वो रिएक्शन होती है वो बैलेंस नहीं होती है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो उसको हम फिर बोलने लग जाते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने का तरीका क्या है, बैलेंस करने के आपके दो नियम हैं। एक तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड यानी अभिकार, मास ऑफ रिएक्टेंट साइड और मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, दोनों सेम होते हैं। इधर का जो मास होगा उधर का भी मास सेम होगा। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, ये भी सेम होते हैं। ये जो लॉ है वो आपका कंजर्वेशन और मास लॉ को फॉलो करता है, यानी जितना आपका रिएक्टेंट का मास है उतना ही आपका प्रोडक्ट का मास होगा, ये उस लॉ को फॉलो करता है। तो इस तरीके से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन इस रूल को फॉलो करके आप यहाँ पर बना सकते हो। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो जैसे इधर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं इधर रिएक्टेंट साइड में, 2 हैं। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हाइड्रोजन के, 3 हैं। नाइट्रोजन के इधर कितने हैं, इधर 2 हैं। इधर कितने हैं, 1 हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जिस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे बाद में करते हैं, बाकी सबसे पहले और जितने भी एलिमेंट हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं इधर 2 हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन हो जाएगी H2। अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम इस केमिकल रिएक्शन को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और ब्रैकेट में बंद करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं NH3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसका मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू हम आगे की तरफ लिखते हैं और आपका क्या हो गया, 2NH3 हो गया। अब देखिए इधर जो हाइड्रोजन एटम है, इधर हाइड्रोजन एटम 2 है और इधर जो हाइड्रोजन एटम हो गए 6। अब देखिए इसका ये हाइड्रोजन इधर कम हो गए। अब इस हाइड्रोजन के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थ्राइस H2 प्लस N2। अब आपका बन जाएगा ट्वाइस NH3। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट ये भी आपका इक्वल है। ठीक है, अगली एक रिएक्शन लेते हैं। आप एक बार कर Fe प्लस H2 के साथ में Fe3O4 प्लस H2 आपका फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेम वही मेथड यूज करना है। आपके Fe के आयन इधर कितने हैं, इधर 1 हैं, इधर कितने हैं 3 हैं। आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर कितने हैं
1 हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर कितने हैं 4 हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर कितने हैं 2 हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर कितने हैं 2 हैं। तो देखिए सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आपको करना है। सबसे पहले करना क्या है, जितने भी आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट हैं उन सबको एक ब्रैकेट में बंद करना है। ब्रैकेट में बंद करने के बाद आपको वाटर मॉलिक्यूल को भी ब्रैकेट में बंद करना है। Fe3O4 को भी आपको ब्रैकेट में बंद करना है, प्लस H2 को भी आपको ब्रैकेट में बंद करना है। अब यहाँ पर Fe के 1 है, यहाँ पर Fe के 3 है, तो इसमें मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपकी कंडीशन ये हो जाती है और Fe के मॉलिक्यूल यहाँ पर वैलेंस हो जाते हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वैलेंस करने की। तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर कितने हैं 4 हैं, इधर कितने हैं 1 है, तो मैं इस 1 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जो कंडीशन हो जाती है 4H2 हो जाएगा। 4H2 हो जाएगा तो इधर जो हाइड्रोजन एटम है वो इधर कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन एटम है वो आपके 8 हो गए, इधर जो हाइड्रोजन एटम है वो आपके 4 हैं। तो अगर 4 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो जाते हैं, यानी जो आपको बैलेंस इक्वेशन होती है वो आपको इस तरीके से मिलती है, थ्राइस Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 8H2। इस तरीके से आपको एक बैलेंस 4H2 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी 4H2 हो जाती है। यानी इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते